हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिचेस बना रही हूँ वो डिफरेंट स्टिचेस बनाऊंगी इसमें, वो बिगनर्स के लिए भी हैं और उन्हें हम बॉर्डर स्टिच भी कह सकते हैं। तो पहले हमने इतनी ऐसे लाइन लगा ली सॉरी। इस तरह से आप जितना आपने बड़ा साइज़ रखना है, जितने साइज़ का आपने रखना है वो साइज़ के हिसाब से आपने ये लाइनें लगा लेनी और फिर उसका सेंटर कर लेना है आपने। ऐसे किया, फिर आपने यहीं से ही इस जगह से ही इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा धागा लेना है। जो आपके पास अवेलेबल है वही आप यूज़ कर लें। ये एक ही जगह से आपने, एक ही पॉइंट से आपने सारे ये तीनों बुलियंस इधर, सॉरी ये तीनों लेजी डेजी इधर बनाने हैं। अब यहाँ से आपने लेना है, फ्रेम को आप ऐसे करेंगे और इस जगह से पहले सेंटर वाला इसलिए लेते हैं हम ताकि आपको आइडिया रहे कि उसकी साइडों पर आपने कितना कितना बनाना है साइज़। यूँ आप ये इस तरह से आपने बना लिया। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसी में अगर आप जस्ट यही एक बनाना चाह रहे हैं, नहीं इसे बॉर्डर शेप में देना चाह रहे, तो आप इस साइड पे भी इसी तरह से बना लेंगे तो आप ये सिंगल सिंगल बना सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे अब मैं बना रही हूँ ये आप बॉर्डर की शक्ल में बना सकते हैं। ये मैं तो बॉर्डर की शेप में ही बना रही हूँ, तो आप अगर सिंगल भी बनाना चाहें इसे तो सिंगल भी आप बना सकते हैं। फिर ये
दोबारा इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब अगर आप बिल्कुल इस तरह जोड़ के इसे बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं कि साथ ही ये एक दूसरे के अटैच रहे इस तरह से, तो आप ये क्लोज ले सकते हैं। इसे इतना ही आप क्लोज लेंगे तो ये साथ बिल्कुल ऐसे ही इसी शक्ल में ही ये यूं साथ जुड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस वाला भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। फिर उसमें आप थोड़ा सा इसका बड़ा साइज़ ले लेंगे। पहले हमने एक साइड कंप्लीट की, अब हम इस साइड पे आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल एक जॉइंट शक्ल में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंस वाला बना के दिखाती हूँ कि इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा गैप किस तरह से देना है। ये बिल्कुल दो जो है बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जॉइंट। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्टेंस देंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इसका बिग साइज़ कर लेंगे इस स्क्वायर का। तो ये पहले हम इतने साइज़ का ले रहे। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो फिर आप इसे यूं लेंगे ऐसे। अब ये क्योंकि बिल्कुल उसके साथ ये पहला है, तो इसलिए ये थोड़ा सा उसके साथ ही आएगा। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें फिर गैप आता जाएगा।
ये इस तरह से। अब देखें इसका बड़ा साइज हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट वाला ले रहे हैं वो भी इसी साइज़ का ही ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा फिर इनमें काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगा। आपने इसी तरह से अब ये देखें आप इसमें गैप आ गया है। तो अब आप ऐसे ही ये वाली साइड इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखें ये दो क्लोज हैं, ये दो फिर डिस्टेंस वाले हैं। इसी तरह से आगे फिर अगर आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से दो फिर क्लोज कर लें, तीन डिस्टेंस वाले कर लें, फिर दो क्लोज कर लें। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा स्टिच मैं बना रही हूँ उसमें आप सिंपल हेरिंग बोन स्टिच है वो। एक्चुअली ये लाइनें मैंने लगाई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कम रह गया है क्योंकि उसके ऊपर भी इसी तरह का पैटर्न बनना है, तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने डबल कर लिया है धागा, ताकि थोड़ा सा उसका वो स्ट्रेंथ में आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास 6 स्ट्रैंड्स वाला है तो आप 6 स्ट्रैंड्स ही यूज़ करेंगे। ये देखिए आप ऐसे ही, ये डिफरेंट स्टाइल हैं। ये आप अपने बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर, अपनी शर्ट की स्लीव्स के ऊपर और अपने स्कार्फ्स के ऊपर, स्कर्ट्स के ऊपर ये इस तरह से बॉर्डर बना के बड़े इजीली, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप बना सकते हैं। बहुत इजी भी हैं और इतना टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, और आप जैसे मर्ज़ी से भर सकते हैं। ये लाइनों की शक्ल में बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, आप इसको वर्टिकल बना सकते हैं, किसी भी तरह से जैसे आप चाहें, जैसे आपको लगे कि आपको बनाना है वैसे ही आप। ये देखिए पहले आपने ये बनाया, अब आपने इसके ऊपर, आप अगर चाहें तो लेज़ी डेज़ी बना लें, चाहें तो आप बुलियन नॉट के साथ बना सकते हैं। अगर आपको मैं बुलियन लेज़ी के साथ बनाऊंगी। इसमें भी हम पहले हम सेंटर में लेंगे, क्योंकि सेंटर में इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है फिर आपको कि आप कि अगला जो है दोनों साइडों वाले कैसे करने। 1 2 3।
इसमें मैं 3 टाइम रैप कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे, और फिर हम इस साइड पे आ जाएंगे। थ्री के साथ सही रहता है। अगर आप उसको थोड़ा सा, अगर आप 4-5 कर लेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, तो 3 के साथ ये मीडियम सा साइज़ रहता है। अदरवाइज़ आप सिंगल रैप के साथ करेंगे तो वो फ्रेंच नॉट की तरह से बन जाएगा, जैसे पोलो नॉट होती है इस तरह से। इसे अंगूठे से हमेशा आपने प्रेस करके धागे को रखना है, ताकि आपके लिए भी इजी रहे और उसके बल भी नहीं खुलेंगे फिर। ये ऐसे इसी तरह से आपने फिर इधर इस तरह से सारा आपने कंप्लीट कर लेना है ऐसे। अच्छा, अब जो मैं बना रही हूँ, उसमें आप स्टेम स्टिच कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी बैक स्टिच के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टेम स्टिच के साथ बना रही हूँ। दो तीन स्टिच कवर करना चाह रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों को समझ भी आ जाए और थोड़ा सा आपको बॉर्डर्स भी पता चल जाए, अगर इन केस आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू है तो। ये आपको बिल्कुल मैं पिक्चर में आपको पूरे नज़र आएंगे बने हुए। आप लोगों को सिर्फ मैं जस्ट दिखाना चाह रही हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज़ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोगों को ये जस्ट समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से एक स्टिच बनता है।
ये इसी तरह से आपने ये वेव्स की तरह से बनाते जाना है इसे। अगर आप चाहें तो इसे पूरा बना के फिर दूसरा पार्ट कर सकते हैं इसका, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको हाफ बना के फिर जैसे मैं वो बनाऊंगी आप भी वैसे ही कर लें। इसी तरह से आपने इसे बनाते जाना है वैसे, इसी तरह ऐसे इसी शक्ल में आपने लेते आना है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका दिखा दूं। अब आप इसमें भी अगर चाहें आप तो पोलन नॉट बना सकते हैं, चाहे तो लेजी डेजी या कुछ भी, जस्ट आपको एक पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और मैं इसमें बनाने लगी हूँ पोलन नॉट। इसको लॉन्ग फ्रेंच नॉट भी कहते हैं, चाइनीज़ नॉट भी कहते हैं, पोलन नॉट भी कहते हैं। एक ही स्टिच के बहुत सारे नाम होते हैं और हर कंट्री में डिफरेंट नाम से उसे लिया जाता है। ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस साइड पे भी बना सकते हैं, इसी चीज़ को आप इधर भी बना लें। अगर चाहें तो आप इसे सिंगल भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी है। हर चीज़ जब भी आप बनाएं पहले से थोड़ा सा बना के देख लें कि वो कैसी लगती है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें उसे। ये देखें ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पे बनाएंगे फिर इधर बनाएंगे, फिर ऐसे ही इनके ऊपर नीचे इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।